कुछ समय से अस्पताल में भर्ती रहने के बाद कल बहुत ही दुखद खबर तब आई जब अचानक से पता चला कि ब्रीच कैंडी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे रतन टाटा जो 86 इयर्स के हो चुके थे, उनकी अचानक उम्र गुजर जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। और उसके बाद कई सारे जो लोग हैं उनका तांता लग गया। मुकेश अंबानी से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रीच कैंडी पहुंचे और उन्होंने कहा कि एक कह लीजिए जो फ्यूनरल है जो होगा वर्ली क्रिमेटोरियम में, उसमें पूरे स्तूपों की सलामी, जो बंदूक की सलामी है वो दी जाएगी और एक स्ट्रेट फ्यूनरल होगा। इसके साथ ही सब लोगों ने, देश और दुनिया के कई सारे लोगों ने रतन टाटा के गुजर जाने पर बहुत ज़्यादा दुख जताया है और कहा है कि कैसे बिजनेस की इस दुनिया में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक लीडरशिप जो बिजनेस की दुनिया में, फिलैंथ्रोपी और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दिया है रतन टाटा का इस तरह से गुजर जाना। इस वक्त हम रतन टाटा के घर के बाहर ही हैं। ये इमारत जो प्रॉपर्टी जो है ये रतन टाटा की ही, और इसके अंदर एक छोटा सा घर था समुद्र किनारे जिसमें वो रतन टाटा पिछले कई सालों से रह रहे थे। अक्सर लोग यही कहते थे कि समुद्र किनारे वो सवेरे शाम जरूर दिखते थे। धूप में बैठकर वो अपने जो लॉन्स हैं उनके घर के ठीक बाहर समुद्र किनारे, उस पर वो बैठ के काफ़ी एंजॉय करते थे। यही बताया जा रहा है कि अभी तक में कि तकरीबन 10 बजे के आसपास जो रतन टाटा का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से ले जाया जाएगा। उसे एनसीपीए जो थोड़ी ही दूर पर है वहाँ पर उसे ले जाके वहाँ लोगों के दर्शन, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इस अंतिम दर्शन के दौरान कई सारे लोग आ सकते हैं और यही नहीं, लोगों से बस रिक्वेस्ट किया गया है कि गाड़ी इस तरह से, आप देख लीजिए मुंबई पुलिस फिलहाल हमें रोक रही है यहाँ काम करने से, लेकिन फिलहाल इसीलिए इनका कहना कहा जा रहा है कि अरेंजमेंट कुछ इसी तरीके से किए गए हैं कि जो लोग हैं वो गाड़ियों में ना आए, वो अपने प्राइवेट व्हीकल्स में ना आए। वहाँ पर जो नो पार्किंग का इंतजाम किया गया है ताकि सीमलेस फ्लो हो लोगों का और लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर भी जो पैरा पुलिस की जो सर्विसेज हैं, क्यूआरटी है, इन सब को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है ताकि अरेंजमेंट इस तरह से है कि ट्रैफिक पुलिस, मुंबई पुलिस, स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो भी यहाँ पर रहें और इस तरह से लोगों का जो हुजूम जो यहाँ इकट्ठा हो रहा है, लोग जो दरअसल ये आम सड़क है जो मिलिट्री एरिया को कनेक्ट करता है आम शहर से, और यही वजह है कि ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, इसकी वजह से लोगों का जो तांता आ रहा है उसमें कोई रुकाव ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर सारे इन लोगों को लगाया गया है काम पर। साथ ही इसी तरह का अरेंजमेंट कुछ जो एनसीपीए है वहाँ पर भी रखा गया है। अब एनसीपीए में तकरीबन कहा जा रहा है कि 10:30 से 3:30 के बीच में लोग आके अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जो अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोग, बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का तांता जो हुजूम आएगा उसको मैनेज करने के लिए भी कुछ इसी तरह से सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। उसके बाद तकरीबन 3:30 के बाद जो परिवार है रतन टाटा का, वो उनके पार्थिव शरीर को लेके जाएगा वर्ली क्रिमेटोरियम। वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरे स्टेट ऑनर के साथ ये अंतिम संस्कार होगा। जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम विदाई जो है वो पूरे स्टेट ऑनर के साथ दी जाएगी। और यही नहीं, अमित शाह देश के गृह मंत्री जो हैं वो भी पूरे सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और बहुत सारे जो परिवार के सदस्य हैं, उनके अलावा बिजनेस वर्ल्ड के भी कई सारे लोग वहाँ मौजूद रहेंगे जब ये अंतिम विदाई दी जाएगी। तो इस तरीके से आज पूरे दिन मुंबई के जो दक्षिण हिस्सा है उस पर इसी तरीके से सरकार जो है कोशिश कर रही है कि किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट का ना हो, लोगों को दिक्कत नहीं हो, और ये जो इतने बड़े हस्ती जो गुजर गए हैं उनको लोग आराम से अपनी श्रद्धांजलि दें, अपने इमोशंस को लोग एक्सप्रेस कर पाएं, इसकी भी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक।